मर्जी से है, लेकिन जाता हमारी मर्जी से है। वो जानते हो, वो इसलिए कि यहाँ से जाने के बाद जाने वालों को एक बात मेरी माननी होती। ठीक है माँ, आप एक नहीं जो भी कहेंगी माँ, आखिर मैं आपका बेटा हूँ। आपकी आज्ञा पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। आप जो कहेंगी मैं करूँगा। गुलशन, दूर क्यों खड़े हो? दूर क्यों खड़े हो? ए राजा, एक बार अपने सीने से लगा लो मुझे। अरे मेरी जवानी, अरे मेरी जवानी। माँ, आखिर तुम्हें ये क्या हो गया मेरी मैया? माँ, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत सही नहीं है माँ। तुम्हें देखने के बाद सच कहते हो, मेरी तबीयत सही नहीं है। कहने वाले ने कहा है कि तुझे देखा तो वो जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम? अब यहाँ से कहाँ जाए हम? तेरी बाहों में मर जाए। गुलशन, देखो ना, ये मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की रात। ये मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा प्यार से देखो राजा, थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना पानी। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया मेरी भैया? मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मुझे लगता है तुम्हारा दिमागी संतुलन सही नहीं है। इस वजह से मैं जा रहा हूँ पिताजी के पास, तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाऊंगा मैं। कितनी माना आखिर माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है मेरी भैया? हमरो जवनिया बर्बाद कैला राजा जी, बर्बाद कैला राजा जी, बर्बाद कैला। हमरो जवनिया बर्बाद
आखिर मेरी मैया तुम्हें क्या हो गया माँ? मेरी बात मान जाओ। आज कैसी बातें कर रही हो मैया? मेरी बात मान जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हारा मान गए बात तो बिगड़ी बना दूंगी। मान गए बात तो बिगड़ी बना दूंगी, और नहीं माने बात तो मिट्टी में मिला दूंगी। नहीं माँ, आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। सरगा जाए बेटवा, सरगा जाए। मेरी मैया, अगर तुम मेरे कोख से जन्म लिए होते तो तुम मेरे बेटे थे, मैं तुम्हारी माँ। जब तुम मेरे कोख से जन्म नहीं लिया तो कहाँ का बेटा कहाँ की माँ। अगर माँ मानना है तो इतने से मानो, नीचे से मत मानो। ए राजा, अरे हम जाही था, हम चाहिए कि घरे के माल घरे मराए का है बाहे। वाह मेरी माँ, आज तुमने ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। वाह माँ, तो मैया मेरा भी फैसला है माँ, आपका कहना हरगिज नहीं होगा, नहीं होगा माँ। सोच लो, समझ लो, क्योंकि मैं वो जहरीली नागन हूँ, मैं वो जहरीली नागन हूँ जो डसती जरूर हूँ लेकिन लहर नहीं देती। माँ, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती है माँ, लेकिन एक राजकुमार गुलशन कभी नहीं बदल सकता माँ। कब से समझाएगी पर तुम आने नहीं, कब से समझाएगी। कब से समझाएगी पर तुम आने नहीं, आए घमंडी तुझे अब चखाऊं मजा, मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो बजुबानी के बोलते तो पाए। मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो बजुबानी के बोलते तो पाए। अरे राजा लगा तो नहीं। माँ, तू चाहे मेरा सर कलम कर दे, लेकिन तेरा कहना हरगिज नहीं होगा, नहीं होगा मैया। तू जो चाहती है ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं मान जाओ राजा, नहीं हो राजा। और चाहे तो जिया मोर लैला, ए राजा। हम चाहे तो जिया मोर लैला, सबरी हो गले से लगा। चाहे तो जिया मोर लैला,
तू चाहे मेरा सर कलम कर दे, लेकिन तेरा कहना ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं करेगा माँ। या लेला हो पैसा लेला, रुपया लेला हो पैसा लेला, वो दोठी पनोटी ना देवाला, सवरिया गले से लगा। तो मेरा बात नहीं मानेगा, मेरे घर नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तो देख देख तेरे साथ मैं कैसा खेल खेलती हूँ। अगर तू मेरा ना हुआ तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दोगे। देख महारानी चांदनी का त्रियाजाल किसे कहते हैं, आज तुझे मैं दिखाती हूँ आराम। बेटा गुलशन तेरा ऐसी मैया है तू हयाई में राखी। और गुलशन क्या क्या प्रेमा के साथ क्या चल क्या किया अपनी माँ के साथ। राज्यमंत्री, मैंने अपनी माँ के साथ वही सुलूक किया है जो एक बेटा अपनी माँ के साथ यही बेटे को पूछा। राजकुमार वरना हंटर से मारकर तेरी चमड़ी निकाल लेता। महारानी जी, यह मामला राज दरबार का है, इसकी शिकायत आपसे महाराज से कीजिए। इसका न्याय महाराज स्वयं करें। मंत्री जी, यह हरामजादे ने मेरे साथ जो किया है, इसका न्याय मैं महाराज से अवश्य मांगूंगी। इससे पहले कि कमीना यहाँ से भाग जाए, इसी वक्त महाराज को यहीं बुलाया जाए। छुटुआ, जाओ महाराज को राज दरबार से बुलाकर रंग महलों में ले आओ और ये बात महाराज को रास्ते में बताओ। गेट आउट।
मुझे बचा लीजिए डैडी, मैं निर्दोष हूँ पिताजी। अरे छाई मायूस क्यों है छाई मायूस क्यों है छाई मुझे को हयाती ये चांदनी क्या बात थी? आखिर कैसे क्या हुआ? राजन, आप जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। कहीं मेरी बात सुनने के बाद आपके पैरों के तले की जमीन न खिसक जाए। और हे पिया गे पिया, कुछ न जाता चांदनी, तू होश में तो है? महाराज, क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो यही तो मैं सोच रही हूँ, क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। और मुझे विश्वास भी नहीं था कि जिसे मैं अपने बेटे की तरह पाल रही हूँ मेरा बेटा होगा बुढ़ापे का सारा। लेकिन मुझे क्या पता कि जिस बेटे को मैं पाल पोष कर सहारा कर रही हूँ वही एक दिन वो जहरीला नाग निकलेगा जो मुझे ही काट लेगा। महाराज, मैं सो रही थी, अचानक मेरे शीश महलाया और मुझे दबोच लिया। जब मैंने इसका चेहरा देखा तो मैंने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो इस हरामजादे ने कहा, कौन तुम मेरी सगी माँ हो? तुम तो सच नहीं पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। आज एक महारानी नहीं, एक फरियाद लेकर आई है महाराज। मेरे साथ इंसाफ हो रहा है। ये बता, उस वक्त और कोई था? महाराज, उस समय मैं बचाव के लिए आवाज लगाई, जोर जोर से चिल्लाई, तो उस समय
न मालूम कहां से महामंत्री और उनका नौकर पहुंच गया महाराज। महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता, बात क्या है? अगर झूठ बोला तो तुझे सूली पर चढ़ा दूंगा। बोल। महाराज, वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, राज दरबार का मामला है, मैं इसमें उलझना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो दृश्य मैंने अपने आंखों से देखा उसे मैं सच सच बयां करूंगा, चाहे मुझे आप फांसी चढ़ा दें या सोली चढ़ा दें। महाराज, हर रोज की बात में पहरे पर तैनात था, अचानक चीखने की आवाज आई। मैं आगे बढ़कर देखा तो महारानी के 9 महलों का दरवाजा खुला हुआ था और चीखने की आवाज ही महारानी के शयन कक्ष से आ रही थी। आगे बढ़कर देखा तो महाराज, देखता क्या हूं, आपका बेटा गुलशन महारानी चांदनी के ऊपर पैर जैसे टूट पड़ा था। ये तो मैं आया महाराज और महारानी की असमत बचाया, नहीं तो ना जाने क्या महारानी के साथ करता। बाकी का माजरा महाराज आप मुझे फंसाया जा रहा पिताजी, मैं निर्दोष हूँ पिताजी। आखिर